मैं आपके समाज का पत्रकार हूं और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए आपको सचेत करता रहूं। आज देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जनरल कैटेगरी के लोगों ने प्रदर्शन किया। ये प्ले कार्ड भी देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट खत्म होना चाहिए। ये सवर्ण आर्मी नाम से एक संस्था का प्रोटेस्ट कॉल था। ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये दोनों लोग जो हैं ये इन्होंने प्रोटेस्ट बुलाया था। इन्होंने 3-4 मांगे रखी है। इनकी मांग है कि एससी एसटी एक्ट खत्म होना चाहिए। इनकी मांग है कि रिजर्वेशन आरक्षण जो है वो खत्म होना चाहिए और इनकी मांग है कि यूजीसी बिल जो है वो वापस ले लेना चाहिए। इससे किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, सो सोचिए। वही एक और दूसरी खबर विस्तार से बताऊंगा। ये शख्स हैं और ये बड़े आदमी हैं, आपने देखा होगा। इन पर पहले भी कई तरह के आरोप लगे हैं और चित्रा त्रिपाठी ने इनका इंटरव्यू किया है। चित्रा त्रिपाठी के इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि देश में जनरल की आबादी 30% से ज़्यादा है। मैं तो कह रहा हूं कि 90% आबादी है। बस आप जाति जनगणना करा लीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वही नवीन नंदन ने कहा है कि उन पर एफआईआर हो गया है। उन्होंने मुझे जो जानकारी दी है, लेकिन मेरे पास अभी एफआईआर की कॉपी नहीं है तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। उस पर भी विस्तार से बात करूंगा। और आज बामन मिश्राम ने बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट किया। उन्होंने आरएसएस का घेराव किया। बामन मिश्राम बामसेफ के प्रमुख हैं और बामसेफ भारत में जो शोषित वंचित समाज है उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए चेतना का काम करता है, अभियान चलाता है जिसमें उनके संवैधानिक अधिकार, उनके राजनीतिक अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं, सांस्कृतिक अधिकार है, उसको लेकर वो जागरूकता अभियान चलाते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। आज जनरल कैटेगरी के लोग जंतर मंतर पर सड़कों पर उतरे। इस देश में संविधान है, संवैधानिक दायरे में रहकर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन सोचिए, चंद्रशेखर आजाद ने भी यूजीसी के पक्ष में एक आयोजन किया था। वहां किस तरह से जनरल कैटेगरी के दर्जनों पत्रकार पहुंचे और किस तरह से उन्होंने हंगामा मचाया था। पत्रकारिता करने की सबको छूट होनी चाहिए। छूट है, आप आराम से सवाल भी पूछ सकते हैं। यही वो जगह है जहां रुचि तिवारी ने पानी मिला 5-4 साल से पानी पिलाऊं वाले सारे बातें कही थी। यहीं पर बहुत सारे हंगामा हुआ था। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जनरल कैटेगरी के इस प्रोटेस्ट में मैं अगर चला जाऊं तो मेरा क्या होगा। बस आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बावजूद हमें बहुत सारे लोगों ने कहा था, मैंने बहुजन समाज के तमाम पत्रकारों को कहा कि ये लड़ाई इस तरह से नहीं है, आप उनका प्रोटेस्ट है, अगर आप चाहते हैं तो जाइए, आपका रिस्क है, आप मत जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। और इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ, आजकल तो सोशल मीडिया है, वो लोग खुद वीडियो डालेंगे, हम उससे पता चल जाएगा कि उनकी मांग क्या है, डिमांड क्या है। तो जो उनकी मांग है, डिमांड है, उनके हिसाब से ये प्ले कार्ड देखिए। इसको न्यूज़ 24 ने रिपोर्ट किया है। सारे जनरल कैटेगरी के जो पत्रकार हैं वो गए थे, उन्हीं का टीवी अखबार है वो भी गए थे। उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि एससी एसटी एक्ट खत्म होना चाहिए। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि एससी एसटी एक्ट ओबीसी जातियों पर, किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ओबीसी की जातियों पर लागू होता है, पिछड़े अति पिछड़ों पर लागू होता है, मुसलमानों पर लागू होता है। लेकिन उसको खत्म करने की ज़्यादातर मांग जनरल कैटेगरी के लोग करते हैं। ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। तो मेरी तो राय है कि जाति जनगणना के साथ ये भी गणना हो जाए कि एससी एसटी एक्ट किस पर लगता है। अभी तक एससी एसटी एक्ट के खिलाफ कोई भी ओबीसी की जातियां या मुस्लिम समाज या किसान कम्युनिटी, खासकर जनरल में भी पटेल, मराठा, गुर्जर, जाट, इन लोगों ने कभी कोई मैसिव प्रोटेस्ट नहीं किया है, कोई बड़ा डिमांड नहीं किया है। आपको बता दें कि एससी एसटी एक्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को है, जिनको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता है और जिनके साथ सबसे ज़्यादा जातीय शोषण होता है। इसी तरह के एक जैसे एससी एसटी एक्ट है, इसीलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओबीसी के छात्रों के साथ भी अब इस तरह के भेदभाव बढ़े हैं। ये बात सच है कि पहले ग्रामीण इलाकों में जातिवाद होता था, जब तक एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी स्कूल कॉलेज में नहीं थी। जब उनकी भागीदारी बढ़ी एससी एसटी ओबीसी की, तो वहां उनके साथ भेदभाव होने लगा। ये खुद यूजीसी ने कहा 118% भेदभाव बढ़ा है। और यूजीसी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, रोहित वेमुला की माताजी सुप्रीम कोर्ट गई थी,
उनके कहने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संसदीय कमेटी ने इस को बनाया है। उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है, अगली सुनवाई पर पता चलेगा। उसी के बहाने जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए। उसके बाद वो रिजर्वेशन खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जो SC/ST OBC को जो 49.5% रिजर्वेशन है पढ़ाई में और नौकरियों में, जो मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद मिला है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है उसको भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो मेरे मन में सवाल आता है कि क्या अगर OBC का आरक्षण खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो OBC जनरल कैटेगरी के साथ चला जाएगा राजनीतिक रूप से, फिर वो SC/ST रिजर्वेशन खत्म करने की मांग करेगा। और SC/ST रिजर्वेशन तभी खत्म हो सकता है जब SC/ST का पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो जाए, क्योंकि SC/ST के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि सरकारें गिर जाएंगी। किसी की भी सरकार हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, बाबा साहब ने इतना इंतजाम तो कर ही दिया है कि SC/ST के बगैर कोई सरकार नहीं चल सकती है। जैसे अभी जो सरकार चल रही है केंद्र में या राज्यों में, क्योंकि SC/ST का इतना रिप्रेजेंटेशन रिजर्व है कि उनकी सरकारें गिर जाएंगी। तो ये साजिश हो सकता है कि पहले SC/ST का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो उनको जो राजनीति में, जो चुनाव में जो उनको रिजर्वेशन मिला है, वो खत्म कर दिया जाएगा अगर, तब उनका SC/ST आरक्षण खत्म हो सकता है। इस हिसाब से OBC आरक्षण को सबसे ज़्यादा खतरा है। OBC में लगभग 4000 जातियां हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि इस तरह की बातें एक तो ये कही जा रही है। उसके बाद चित्रा त्रिपाठी के एक इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी की संख्या 30% है, ये कहा जा रहा है। ये जो है इनका आप सब जानते हैं, ये कई बार सांसद रहे हैं और सबसे ज़्यादा विवादित भी रहे हैं। इन्होंने कैमरे पर भी कई बार कई तरह की बातें कही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ। अनिल यादव ने लिखा है कि ये दबदबा भैया, इनको ये जनरल कैटेगरी से इनको दबदबा भैया भी लोग कहते हैं। उनका कहना है कि ये कह रहे हैं कि 30% से ज़्यादा मतलब 50% हमारी आबादी है। अनिल यादव कह रहे हैं, मैंने भी कहा कि तो जाति जनगणना हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसकी कितनी आबादी है, इसमें क्या छुपाना है। उसके बाद जैसे मैंने कल कैंपेन चलाया था कि भारत में अंतरजातीय विवाह पर कोई रोक नहीं है, किसी भी जाति किसी धर्म में विवाह पर रोक नहीं है, ये लीगल है। उसको रोकना अपराध है, उसके आड़ में हत्या करना अपराध है। उसको वजह से मुझे इतनी गालियां दी गई। ये देशमुख है, इन्होंने कहा कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है, जब एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो क्या इस देश में सब हम भारतीय हैं और किसी तरह का आरक्षण प्रिविलेज किसी को ना मिले, तो क्या धन धरती में बराबर बंटवारा एक ऑप्शन हो सकता है। इसको बात करने के बाद भी लोग नाराज हो गए। तो सवाल है कि जो लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जमीनें OBC के पास है, लेकिन ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है जनरल कैटेगरी में भी गरीब हैं। अब मैं बता रहा हूँ, पिछले 10 दिनों से चूंकि जाति जनगणना सिर्फ बिहार में हुआ है और उसके सारे आंकड़े हैं, तो जनरल कैटेगरी के जो सारे टीवी अखबार हैं वो एक कैंपेन चला रहे हैं कि OBC के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, ज़्यादा संसाधन है, ज़्यादा नौकरियां हैं और जनरल के लोग गरीब हैं। इसको लेकर डेटा को फिर से एक बार फिर से जारी किया है प्रियंका भारती ने, जो आप जानते हैं युवा नेता है, RJD की प्रवक्ता है, तेज तर्रार प्रवक्ता है और संवैधानिक रूप से काफ़ी सजग हैं। तो उन्होंने एक फैक्ट जारी किया। सारे मीडिया वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि ये इस तरह की बातें सही। सोचिए, तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। जो लोग कह रहे थे कि जनरल कैटेगरी के लोग गरीब हैं, उसको लेकर प्रियंका भारती ने बाकायदा पूरा का पूरा जो है वो डेटा रख दिया है और वो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। और वो डेटा बहुत अहम है। गरीब परिवार का आंकड़ा जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 6000 से कम कमाता है। यादव 38 लाख आबादी में 14 लाख गरीब हैं। कुशवाहा 12 लाख परिवार में 4 लाख गरीब हैं। कुर्मी 8 लाख परिवार में 2.5 लाख गरीब हैं। घर पर आते हैं, यादव 10 लाख खपरेल मकान 26%, 4.2 लाख झोपड़ी, 4030 आवासहीन है। कुशवाहा 2,07,000 खपरेल 22%, झोपड़ी 86,000, 1253 आवासहीन है। ये जनगणना है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जनगणना हो जाना चाहिए, सब पता चलता है। कुर्मी 1.5 लाख खपरेल हैं 19%, झोपड़ी उनका 74,000 है। सोचिए, कुर्मी 74,000 झोपड़ी में रहता है और आवासहीन 1760 है।
जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज 1,86,000 खपरेल मकान है 17%। झोपड़ी में 51,000 लोग रहते हैं और आवासहीन जो है वो 3179 हैं। अब नौकरी पर आते हैं। सोचिए 1,86,00,000 यादवों में मात्र 2,90,000 सरकारी नौकरी में है, माने 1.5%। 24 लाख मजदूर हैं। 55 लाख कुशवाहा में मात्र 1,12,000 सरकारी नौकरी में है, माने 2%। 7 लाख मजदूर हैं। 37 लाख कुर्मी में मात्र 1,17,000 सरकारी नौकरी में है, 3%। 5 लाख मजदूर हैं। 47 लाख ब्राह्मण समाज की आबादी है, उसमें 1,72,000 सरकारी नौकरी में है, मतलब 4%। लैपटॉप पर आते हैं। ब्राह्मण समाज के पास 47 लाख में 19,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 1,97,000 के पास लैपटॉप है। यादव के पास 1.8 करोड़ आबादी में 17 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1,70,000 लैपटॉप है। कुशवाहा 55 लाख आबादी में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 86,000 लैपटॉप है। कुर्मी 38 लाख की आबादी में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 98,000 लैपटॉप है। गाड़ी पर आते हैं। ब्राह्मण ट्रैक्टर 0.15, 4 पहिया 1.38, 3 पहिया 0.14, 2 पहिया 6.73। यादव ट्रैक्टर 0.28, 4 पहिया 0.36, 3 पहिया 0.13, 2 पहिया 4%। कुशवाहा ट्रैक्टर ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा कृषक होना, ये बात ध्यान में रखना होगा। वो मजदूरी भी करते हैं। तो ये सारे आंकड़े हैं जनसंख्या को लेकर, ये सब कुछ टेलीविजन पर आप सोचिए। सबसे कम आबादी वाले लोगों के पास सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं और किस तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। गरीब परिवार जो ये संख्या नहीं बता रहा हूँ, जो 6,000 से कम कमाते हैं उनके मैंने डेटा दिए हैं। उसमें 38 लाख है यादव जो 6,000 से कम कमाते हैं, 12 लाख कुशवाहा है, 8 लाख कुर्मी है। ब्राह्मण समाज के लोग सिर्फ 10 लाख हैं जो 6,000 रुपये से कम कमाते हैं। अब बताइए SC ST OBC को आप जोड़ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब मौखिक नहीं चले, जनगणना हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।